Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Today in this video, I am going to cover the third chapter, Deep Water, written by William Douglas. In this video, I shall explain line by line. Please try to make out. तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। तो आज हम डीप वाटर कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? डीप वाटर। क्या है? डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस, ओके, विलियम डगलस। तो रिटन बाय विलियम डगलस। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। आगे ध्यान दीजिएगा। इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। जब मैं, ओके, यहाँ आए जो है ये विलियम डगलस है। कौन है प्यारे बच्चों? विलियम डगलस। विलियम डगलस, ओके। तो व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, हाँ, तो जब मैं 10 या 11 साल का था। कितने साल का? 10 या 11 साल का था। इट हैड हैपन, तब ऐसा घटित हुआ। ओके, यानी कि जो मेरे साथ घटना घटित हुई तो मैं उस टाइम पर 10 या 11 साल का था। आगे ध्यान दीजिएगा। आई हैड डिसाइडेड, मैंने फैसला किया टू लर्न, सीखने का, टू स्विम, तैरने का। ओके, कि मैंने तैरने का फैसला किया कि मैं तैरूं। मैं तब उस टाइम पे कितने साल का था प्यारे बच्चों? 10 या 11 साल का। आगे ध्यान दीजिएगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा। हाँ, YMCA एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ओके, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ओके, और याकीमा एक शहर का नाम है, आ सिटी इन वाशिंगटन स्टेट। ओके, ध्यान दीजिएगा कि याकीमा एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, हाँ, YMCA, वहाँ एक पूल था। तो क्या है प्यारे बच्चों? पूल था। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। दैट ऑफर्ड, जो प्रस्तुत करता था। ओके, YMCA पूल जो था वो मुझे प्रदान करता था, प्रस्तुत करता था। एक्जैक्टली, हाँ, ठीक ठीक, द अपॉर्चुनिटी, वही अवसर, वही चांस। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? चांस, यानी कि जिसको मैं करना चाहता था। हाँ, YMCA पूल वही, हाँ, अपॉर्चुनिटी मुझे प्रदान करता था। आगे ध्यान दीजिएगा। द याकीमा रिवर। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात है। याकीमा यहाँ पे एक शहर का नाम है। याकीमा यहाँ एक नदी का भी नाम है। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ओके, ट्रेचरस क्या होता है गाइस? डेंजरस। ओके, ट्रेचरस क्या होता है? डेंजरस। कि याकीमा जो नदी थी वो खतरनाक थी। ओके, ट्रेचरस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डेंजरस। ओके, खतरनाक। ध्यान दीजिएगा। मदर कंटिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। ओके, जो मेरी मॉम थी वो लगातार, ओके, कॉन्टिन्यूअली का मतलब क्या होता है? लगातार। वार्न का मतलब चेतावनी देना। अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, यानी कि ये जो नदी थी याकीमा नाम की, ओके, जो ख़तरनाक थी। ओके, मेरी मॉम, हाँ, मुझे इसके खिलाफ, हाँ, क्या, लगातार मुझे चेताती रहती थी, लगातार मुझे, ओके, बताती रहती थी। आगे ध्यान दीजिएगा। एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और हाँ, कि मेरे दिमाग में बातों को, ओके, ताज़ा करती रहती थी। रिमाइंडेड, एक वर्ड हम यहाँ पे कह सकते हैं, कैप फ्रेश इन माई माइंड, यानी कि रिमाइंड, याद दिलाती रहती थी। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, नदी में हर एक के डूबने की, डूब जाने की। ओके, ड्रोनिंग का मतलब होता है डूब जाना। डिटेल्स का मतलब, ओके, जो उनकी जानकारियाँ होती, डूबने की जो जानकारियाँ होती, उनको याद दिलाने की, हाँ, मुझे, ओके, हाँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें तरोताज़ा करती रहती थी। आगे ध्यान दीजिएगा। बट द YMCA पूल वो सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था, ओके, तो क्या था? YMCA पूल वो सेफ था, वो सुरक्षित था। आगे ध्यान दीजिएगा। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। हाँ, तो YMCA पूल की बात हो रही है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, ओके, एट द शैलो एंड। शैलो एंड क्या होता है? जो किनारा होता है। ओके, हाँ, शैलो, उथला हम कह सकते हैं। एंड का मतलब
छोर हम कह सकते हैं। ओके, ये है यानी कि जो वाईएम से पूल था वो, हाँ, किनारे की अगर हम बात करें, ओके, वहाँ वो कितना गहरा, हाँ हाँ फुट था, ध्यान दीजिएगा, 3 फीट डीप। ओके, हाँ, 2 और 3, 2 और 3 फीट डीप गहरा था। ओके, हाँ, कितना गहरा था, शैलो एंड पर, शैलो एंड पर जो ये वाइम से पूल था वो 2 या 3 फुट गहरा था। एंड वाइल्ड, और जबकि इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, लेकिन दूसरी तरफ यह है 9 फुट गहरा था। आगे ध्यान दीजिएगा, द ड्रॉप, ड्रॉप होता है स्लॉप, ड्रॉप क्या होता है प्यारे बच्चों, स्लॉप यानी कि ढलान। हाँ, तो इंग्लिश में हम देख सकते हैं द स्लॉप फ्रॉम शैलो, यानी कि जो अभी हमने शैलो किया, शैलो का जिक्र किया है, एंड टू द डीप एंड। ओके, जो शैलो एंड था और जो डीप एंड था वहाँ, ओके, हाँ, वहाँ का जो उसका ढलान था, हाँ, उसकी बात हो रही है, वो ग्रेजुअल, जो ढलान था, जो स्लॉप था, वो धीरे धीरे था। वो कैसे था प्यारे बच्चों, धीरे धीरे था, इस टाइप का था। ओके, हाँ, ये ढलान था, हाँ, वो धीरे धीरे था, ग्रेजुअल था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मैंने वाटर विंग्स लिए, मैंने क्या लिए, मैंने, हाँ, वाटर विंग्स लिए। तो ये वाटर विंग्स हैं, वाटर विंग्स बोला तो ट्यूब। ओके, एंड वेन टू द पूल, और मैं पूल में चला गया, और मैं तालाब में चला गया। आगे ध्यान दीजिएगा, आई हैड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, और मैं इसमें नंगे जाकर, और शो माई स्किनी लेग्स, और अपनी दुबली पतली जो टांगें थी उनको दिखाकर मुझे इन चीज़ों से नफरत थी। ओके, हेड का मतलब क्या होता है, नफरत करना। ओके, हाँ, कि मैं इसमें नंगा जाऊं, और नेक, नेक का मतलब होता है नंगा। ओके, और जो मेरी दुबली पतली टांगें थी, ओके, उनको मैं प्रदर्शित करूं, उनको मैं दिखाऊं, इस चीज़ से मुझे नफरत थी। बट, परंतु, आई सबड्यूड। ओके, सबड्यू का मतलब होता है काबू पाना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू ओवरकम। ओके, काबू पाना, लेकिन मैंने इस बात पर काबू पाया, माई प्राइड पर, अपने अभिमान पर, अपने, ओके, ऑनर पर, अपने सम्मान पर, अपने गर्व पर, सेल्फ रेस्पेक्ट हम कह सकते हैं। ओके, हाँ, एंड डिड इट, और मैंने इसको किया। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से। ओके, हाँ, हावेवर, हालांकि, आई हैड एन एवर्जन, हाँ, मुझे नफरत थी। एवर्जन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डिसलाइक। ओके, मुझे, हाँ, इस बात से नफरत थी, टू द वाटर, हाँ, पानी से मुझे नफरत थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर होता, मुझे इस चीज़ से नफरत थी शुरू से ही। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज, ओके, दिस स्टार्टेड, और यह है बात कब शुरू हुई, व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी, और मुझे पिता लेकर जाते थे, टू द बीच, समुद्र तट पर, इन कैलिफोर्निया, जगह का नाम आया है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कैलिफोर्निया नामक जगह थी, वहाँ एक बीच था, वहाँ मुझे लेकर जाते थे। आगे ध्यान दीजिए, ही यानी कि मेरा जो फादर था, ही एंड आई, हाँ, वह और मैं, स्टूड टुगेदर, एक साथ खड़े रहते थे, इन द सर्फ, समुद्र की जो लहरें होती उनमें। ओके, हाँ, स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है गाइस, स्टैंड। ओके, स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़े होना। ओके, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्टूड। क्या होती है प्यारे बच्चों, स्टूड। ओके, ध्यान दीजिएगा, ही एंड आई स्टूड टुगेदर, वह और मैं एक साथ खड़े रहते थे, इन द सर्फ, जो समुद्र की लहरें होती वहाँ पर। आगे ध्यान दें, आई हंग ऑन टू हिम, मैं उसे पकड़ कर खड़े रहता। ओके, हाँ, हंग ऑन का मतलब होता है होल्ड ऑन, मैं, हाँ, कैच। ओके, मैं उसको पकड़ कर खड़े रहता, उसको थाम कर खड़े रहता। ये द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी। ओके, ये का मतलब क्या था प्यारे बच्चों, फिर भी, वेव्स, जो समुद्र की लहरें होती, हाँ, वो मेरे साथ क्या करती, नॉक्ड मी डाउन, हाँ, मुझ पर प्रहार कर देती और मुझे नीचे गिरा देती, मुझसे आकर टकराती और मुझे नीचे गिरा देती। हाँ, तो नॉक्ड का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, ओवर पावर्ड। ओके, नॉक्ड का मतलब क्या है, ओवर पावर्ड। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से, हाँ, निकल जाती। ओके, स्वेप्ट ओवर, ओवर मी का मतलब क्या होता है, मेरे ऊपर से निकल जाती, यानी कि जो समुद्र की लहरें होती। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं
पानी में डूब ही जाता। हाँ, मैं पानी के अंदर होता, मैं पानी के अंदर डूब जाता। बरी, वैसे बरी का मतलब दफनाना होता है गाइस, यहाँ पे सेंस निकालना पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, माई ब्रीथ वॉज गॉन, और जो मेरा सांस था वो लगभग जा चुका होता। ओके, हाँ, मेरा सांस रुक गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, और मैं भयभीत था, मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, फादर हंसते, पिता हंसते। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में धैर्य था, आतंक रहता, टेरर रहता। ओके, हाँ, टेरर बोले तो फियर एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। हाँ, किन पर मुझे भय रहता, किन का मुझे टेरर रहता, कि जो समुद्र की जो लहरें थी उनकी जो ज़बरदस्त ताकत थी उस पर मुझे, मेरे दिल में, हाँ, वो टेरर रहता। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड। ओके, ध्यान दीजिएगा कि मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ, ओके, YMCA पूल से, यानी कि जब मैं YMCA पूल में गया, ओके, रिवाइव्ड, ध्यान दीजिएगा, अनप्लेजेंट मेमोरीज, और उसने मेरी जो, हाँ, जो बुरी, ओके, यादें थी उनको रिवाइव कर दिया, उनको तरोताज़ा कर दिया। ब्रॉड बैक टू माइंड, मेरे दिमाग में वो चीज़ें दोबारा से पैदा होती। एंड स्टिल्ड चाइल्डिश, ओके, फियर्स, और जो मेरा बचपन का जो डर था, हाँ, वो तरोताज़ा हो जाता। ध्यान दीजिएगा, बट इन आ लिटिल वाइल, परंतु कुछ ही समय में, थोड़ी सी देर में, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, हाँ, मैं उस, हाँ, कॉन्फिडेंस को, विश्वास को जुटा लेता। ओके, गेदर का मतलब क्या होता है, जुटाना। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और जो मेरी नई वाटर विंग्स होती, ओके, जिनसे मैं तैरता, हाँ, हैं, मैं उनसे पेडल करता, मैं बतख की तरह तैरता। पेडल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बतख की तरह तैरना। आगे ध्यान दीजिएगा, वॉचिंग द अदर बॉयज़, और अन्य जो वहाँ पे लड़के होते, दूसरे जो लड़के होते, उनको देखते हुए, हाँ, मैं तैरता रहता। आगे ध्यान दीजिएगा, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग। एपिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉपिंग, इमिटेटिंग, नकल करना। ओके, और मैं नकल करते हुए, हाँ, सीखने की कोशिश करते हुए, उनको देखकर सीखने की कोशिश करते हुए, देम का मतलब उन्हें। आगे ध्यान दीजिएगा, आई डिड, ओके, आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स, मैंने इस, ऐसा, हाँ, 2 या 3 बार किया। आई डिड, डू की सेकंड फॉर्म है गाइस। ओके, डू की सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, डिड। आई डिड दिस, मैंने इसको किया 2 or 3 टाइम्स, 2 या 3 बार, 2 या 3 बार, मैंने इसको 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। ऑन डिफरेंट डेज का मतलब क्या होता है, अलग अलग दिनों में। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, हाँ, और इन द वाटर, और फिर मैंने पानी में, एट ईज़ का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल। एट ईज़ का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदायक। और फिर मैंने, हाँ, निश्चिंत, आरामदायक, हाँ, महसूस करना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, महसूस करना शुरू कर दिया इन द वाटर, पानी में। वैन, आगे ध्यान दें, वैन द मिस एडवेंचर हैपेंड, फिर जो दुर्घटना थी, हाँ, हाँ, मिस एडवेंचर का मतलब क्या होता है, दुर्घटना, एक्सीडेंट। ओके, हैपेंड, टुक प्लेस, घटित हुआ। हाँ, फिर मेरे साथ एक एक्सीडेंट, हाँ, घटित हुआ। ध्यान दीजिएगा, वो एक्सीडेंट क्या था, आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में गया, मैं तालाब में गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था, हाँ, वहाँ पर कोई बंदा नहीं था जब मैं तालाब में गया। द प्लेस वॉज क्वाइट, क्वाइट का मतलब काम, नो नॉइज़, कि वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल, हाँ, वह स्थान बिल्कुल शांत था। आगे ध्यान दीजिएगा, द वाटर वो स्टिल, पानी जो था, है, वो स्थिर था, हाँ, रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो बॉटम था, ओके, जो तल था टाइलों वाला, वोज एज वाइट, और वह ऐसे सफ़ेद था, एज क्लीन, एंड, और साफ सुथरा था, एज आ बाथ टब, मानो कि जैसे बाथ टब होता है, स्नान का टब होता है, उसकी तरह वो क्लीन था और वाइट था। आगे ध्यान दीजिएगा, तो प्यारे बच्चों, बात समझ आई, आज के लिए यहाँ तक। ओके,
कल हम लेके आएंगे।